मुश्किलें बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं। मुश्किलें बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं। ये वही लोग हैं जो इसे बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके हिस्से में भी कोई मुश्किलें आई हैं तो आप अपने आप को बेहतरीन समझो, क्योंकि आप ही हो जो उसे बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर सकते हो। तो आज की कहानी है इसी टॉपिक पे, एक मंदिर की कहानी है। वहाँ पे सभी लोग अपनी पगार से काम करते थे, पगार लेते थे, कार्य करते थे, जैसे कि पुजारी, घंटा बजाने वाला और सफाई कर्मचारी इत्यादि। तो एक इंसान था जिसका नाम था नंदू। वो बहुत ही ध्यान लगाकर और मगन से घंटा बजाता, जिससे कि आरती का जो करने का तरीका था और आरती सुनने वाले थे उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उसके बगैर किसी को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। कुछ समय ऐसा ही बहुत अच्छी तरीके से चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद नए ट्रस्टी आए। उन्होंने एक नियम बनाया कि इस मंदिर में सिर्फ वही काम करेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, तो बाकियों को उनकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो उस घंटे बजाने वाला जिसका नाम नंदू था उसको भी जवाब मिल गया। उसको कहा गया कि ये अपनी पगार ले लो और फिर आप अपनी आगे से यहाँ पे घंटा बजाने मत आना। उसने कहा कि मैं तो जी जान से दिल लगाकर घंटा बजाता हूँ, इसमें पढ़ाई लिखी का कोई काम नहीं है, मैं अपना काम सही कर रहा हूँ, आप मुझे मत निकालिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा नियम है तो आपको यहाँ से जाना होगा। जैसे ही वो नंदू वहाँ से गया तो जो वहाँ भक्त आते थे उनको आरती का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। वो बहुत ही निराश हो गए। सभी लोग इकट्ठे होके उसके पास गए कि नंदू आप प्लीज़ वापस आ जाओ और यहाँ आके दोबारा घंटा बजाओ। उसने कहा कि अगर मैं दोबारा मंदिर में जाऊँगा तो ये मेरे को लालची बोलेंगे और कहेंगे मैं पैसों के लिए वापस आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ मंदिर में दोबारा नहीं आ सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम आपको एक अगरबत्ती की दुकान खोल देते हैं, आप दुकान चलाना और शाम को जब आरती का समय होगा तो आप वहाँ पे आके घंटा बजाना। तो वो राजी हो गया। अगरबत्ती की दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगी, क्योंकि जो नंदू था वो जो भी काम करता दिल लगा कर करता, तो उसकी जो दुकान थी अच्छी चलती। लेकिन वो जब भी शाम की आरती होती उससे पहले ही मंदिर में जाकर घंटा बजाने लग जाता और सारे भक्त बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और उसकी अब 70 दुकानें बन गई थी। ये उसकी मेहनत का नतीजा था। तो एक दिन ऐसा आया कि मंदिर के ट्रस्टी फिर बदल गए। अब वो जो नंदू था आम आदमी नहीं रह गया था, वो मर्सिडीज में आता, आके अपनी दुकानों के और फैक्ट्रीज को देखता। उसने फैक्ट्री बना ली अगरबत्ती की और फिर बाद में घंटा जरूर बजाता, क्योंकि ये वो काम था जो वो उसका पैशन था कि मैंने ये करना है। तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो नए ट्रस्टी आए तो उन्होंने मंदिर को बनवाने के लिए 7 लाख का निर्णय लिया। तो सबसे पहले उन्होंने अगरबत्ती के मालिक की तरफ देखा और कहा कि हमें 7 लाख चाहिए। तो उसने अपनी चेक बुक में उनके सामने रखते हुए कहा कि आप चेक भर लो तो आपको जितने चाहिए। उन्होंने 7 लाख का चेक काटा और कहा कि आप कृपया यहाँ पे साइन कर दो। वो कहते मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं साइन नहीं कर सकता, अंगूठा ही लगाऊंगा। तो ट्रस्टी बड़े हैरान हो गए और कहने लगे कि अब आप पढ़े लिखे नहीं हो तो इतने बड़े मालिक बन गए, अगर आप पढ़े लिखे होते तो कहाँ से कहाँ होते। तो उसकी बात टोकते हुए नंदू बोला अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज यहाँ पे सिर्फ घंटा ही बजा रहा होता। तो एक समय जिंदगी में ऐसा आता है जिसमें कि आपकी जो कमियां हैं कोई लोग बताते हैं, अगर वही कमियां आप लेकर बैठ जाओगे, निराश होगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही कमियों की तरफ आप आगे बढ़ते हो तो इससे अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरे दरवाजे खुलते हैं जिंदगी के। तो नई अपॉर्चुनिटी का दस्तक होता है वो। तो इसलिए हमें, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी किसी ने आपकी कमियों को कहा है कि ये कमियां हैं, वो आगे जाके आपकी नई अपॉर्चुनिटी के लिए दस्तक होती हैं। तो हमेशा ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को, अपनी कमियों को आप ये ना समझो कि यहाँ पे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। आगे के आगे चलते जाओ, तरक्की पाते रहो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।